नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम पार्ट 2 जिसका 50 मार्क्स का होता है आरवी नॉन हिंदी साइंस या कॉमर्स वाले का, उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जिसका भी साइंस या कॉमर्स है उसका जो नॉन हिंदी होगा 50 नंबर का, सबका सेम ही क्वेश्चन था जो पिछले बार 2020 में पूछा था। उसी पेपर को हम प्रीवियस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आइए पेपर डिस्कस करते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पर है कि सिर्फ क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देना है। आंसर हम हिंदी है, हिंदी इंग्लिश में आंसर देखिए वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तभी आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। साइंस रहता तो हम जरूर उसका आंसर बता देते, बिकॉज हम साइंस स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश जितना पढ़ते नहीं हैं तो इसका हमको जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जो जिसका आंसर सही है वो हमने खोज के उसको आंसर को टिक किया है, वो जरूर हमको बताएंगे आपको। जो हम अगर नहीं खोज पाए हैं तो उसको हम बोल देंगे कि ये आंसर आप खोज लीजिए। तो इसलिए हम गलत आंसर नहीं बताएंगे, बताएंगे तो सही बताएंगे, नहीं तो कहेंगे आपको खोज लीजिए। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, खंडकाव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? खंडकाव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है सरोज, स्मृति, भारत दुर्दशा, संजीवनी, कामायनी। तो इसका आंसर संजीवनी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? दोस्तों ये मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो हम ये आगे बढ़ते, लेकिन हमको ज़्यादा उम्मीद है कि संजीवनी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, संजीवनी की कथा वस्तु किस प्रकार की है? तो पौराणिक। ये बिल्कुल सही है कि संजीवनी की जो कथा वस्तु है पौराणिक है। उत्तर छायावाद युग के कवि कौन से हैं? तो आरसी प्रसाद सिंह। उत्तर छायावाद के आरसी प्रसाद सिंह। छायावाद युग पता तो जयशंकर प्रसाद होते हैं। कच्छ के पिता कौन थे? तो कच्छ के पिता का नाम था बृहस्पति। बृहस्पति जो थे, देवों के गुरु कौन है? बृहस्पति हैं, और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो देवों के गुरु जो बृहस्पति, उनके पुत्र थे कच्छ। ये कहानी है, इस कहानी को तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि मतलब बृहस्पति, कच्छ और शुक्राचार्य और उनकी एक बेटी है देवयानी, इस सब का जो कहानी है अच्छे से आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? तो देवयानी। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे? संजीवनी विद्या के जानकार थे शुक्राचार्य। कौन थे? शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, संजीवनी विद्या के जानकार थे। संजीवनी मतलब क्या? जो जीवित कर दे, दोबारा पुनर्जीवित कर दे, पुनर्जीवन दे दे, उसी को कहते हैं संजीवन, संजीवनी। तो कोई आदमी मर जाए उसको भी जिंदा करने का वरदान किनको था? शुक्राचार्य जी को, जो कि असुरों के गुरु थे। इसलिए असुर कभी नाश ही नहीं होता था, असुर का नाश नहीं होता था, क्योंकि उनके पास विद्या था, वो उनको फिर से जीवित कर देते थे। तो यही विद्या सीखने के लिए बृहस्पति ने, जो देवों के गुरु थे बृहस्पति, उन अपने पुत्र को भेजा कि जाओ तुम शुक्राचार्य के आश्रम में जाके उनसे भी तुम भी ये विद्या सीखो। यही पूरा कहानी का प्रसंग है, बीच बीच में यही सब चलता है। नेक्स्ट है, संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? तो खरी बोली। नेक्स्ट, संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है? तो एक जीवनदायिनी विद्या है। संजीवनी काव्य में जो संजीवनी हो क्या है? तो जीवनदायिनी विद्या है, मतलब जीवन जो पुनर्जीवन दे सके, उस प्रकार की विद्या के बारे में बताया गया है। देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है? तो शुक्राचार्य के आश्रम में, अपने पिता के आश्रम में। छायावधोत्तर युग से संबंधित निम्न में से कौन से कवि हैं? तो छायावधोत्तर में जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट, गंगा अवतरण की रचना शैली क्या है? तो ये सब गीत नाट्य शैली। ये जितना हम अभी टिक मार रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, आंख मूंद के इस पर विश्वास कर सकते हैं। उग्र तप कर रहे जगयान ओ भागीरथी जो मनुष्य महान, यह पंक्ति किस रचना से है? तो दोस्तों इसका हम आंसर सही नहीं बता सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, आप खोजिए, नहीं मिलेगा तो हमें कमेंट में बताइए, तो हम जरूर इसका खुद फिर से खोजेंगे। नेक्स्ट, ब्रह्मा का संबंध निम्न में से कौन सी रचना से है? तो ब्रह्मा का संबंध उर्वशी रचना से है। भोगवाद कला को किस रचना में वर्णित किया गया है? तो ये भी, इसका भी आंसर हमको नहीं पता। विक्रमोर्वशीयम के कथानायक से प्रेरणा किस रचना में ली गई है? इसका भी आंसर हमें नहीं पता है, ऑप्शन अब देख लीजिए, खोजिए, कोशिश कीजिए। संध्या से प्रातः काल तक की रागनियों में ही किस प्रकार के बारे में सारे गीत बंधे हुए हैं? तो ये पासानी का लाइन है। अहिल्या का संबंध किस रचना से है? तो पासानी। अहिल्या जो एक प्रकार के पत्थर बन गई थी, तो पासानी से इसका संबंध है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? तो अहिल्या, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
पागल हो जाता है मन मृग, अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस रचना में है, तो से उद्धृत है। तो ये भी आंसर आपको खोजना है खुद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश जो है हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केरल में तो जानते ही हैं कि केरल में हिंदी तो बहुत कम लोग बोलते हैं, या तो अंग्रेजी बोलते हैं, नहीं तो अपना लोकल भाषा बोलते हैं। पंजाब पंजाबी बोलता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलता है। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, यह कथन किसका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि यदि आप अपने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप भी एक कह सकते हैं कि नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता का उनको पार्ट मानते थे। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति के मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किनके है, ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये पंक्ति। हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है, तो त्रिभाषिक। कितना, त्रिभाषिक। नेक्स्ट, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, तो राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा जो कहलाती है उसको राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, अष्टम अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो मगही। मगही को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा है, तो राजभाषा नीति की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप कभी कंपटीशन का एग्जाम भी दीजिएगा तो ये 340 से 351 तक के जो आर्टिकल है उसमें राजभाषा नीति की बात की गई है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 10। ये सब दोस्तों जितना भी टिक लगा रहे हैं सब सही है, आंख मूंद के विश्वास कीजिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अ है, ब है, सौ है। अ ब सौ क ख ग ने अ ब सौ। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। सही है। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, तो जनवरी 1976 में। भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी, ऑब्वियसली हिंदी। सबसे बड़ी जो संपर्क भाषा, कनेक्ट करने का भाषा, तो हिंदी ही है। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा ग्रुप में कब मान्यता दी, तो 14 सितंबर 1949। संक्षेपण के गुण में कौन सम्मिलित नहीं होता, तो अस्पष्टता। नेक्स्ट, सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है, इसका दोस्तों मुझे आंसर नहीं पता है, जिसको आप खोजिए। CD में से कोई हो सकता है। मूल अवतरण के 1/3 शब्दों में क्या लिखा जाता है, ये भी मुझे नहीं पता, इसका भी आप खोजिए, गलत तो बताएंगे नहीं हम। नेक्स्ट देखते हैं, चिराग तले अंधेरा कहावत का क्या मतलब है, ऑब्वियसली ये शब्द सही, अपनी बुराई नहीं देखना। चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई दिखता नहीं है, दूसरे का बुराई खोजने के लिए चला जाता है, तो इसका मतलब यही है। ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ है, केवल बाह प्रदर्शन। जो आप मतलब बाहरी नहीं, कोई आदमी बहुत प्रदर्शित करता है खुद को, तो ऊंची दुकान फीकी पकवान, अंदर से कुछ नहीं, बस बाहर से अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं, शो ऑफ, वही चीज़ है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का तात्पर्य क्या था, डिंग हाँकना, जो डिंग मारते रहता है, तो अधजल गगरी छलकत जाए। 8 आंसू रोना मुहावरे का क्या मतलब है, तो खूब रोना। 8 आंसू रोना मतलब खूब रोना। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो चैन मिलना। नहीं कहते कोई काम हमको कल करना है तो चलो है आज तो चैन है। अंधा बनना का अर्थ क्या है, तो अंधा बनना मतलब धोखा देना, अंधा बना दिया मतलब धोखा दे दिया। रंग जमाना मुहावरे का तात्पर्य क्या, तो रंग जमाना मतलब धाक जमाना। हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, तो हाथ मलना का पछताना। अब हाथ मलना से क्या फ़ायदा है कहते हैं। एप्लीकेशन का अर्थ क्या है, तो एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन हिंदी में। बहुत सब चीज़ मतलब पार्ट 1 का भी हम वीडियो अपलोड किए हुए, वहाँ भी देखिएगा, तो कुछ शब्द का हिंदी भी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको ये सब आना चाहिए। सर्टिफिकेट का मतलब बताइए, ऑब्वियसली सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है, तो ऑब्वियसली संविधान। डायरेक्टरेट का क्या तात्पर्य है, तो निदेशालय। एक शब्द आप हमेशा सुनते होंगे ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, परिवर्तन निदेशालय, जो कि ED होती है, जो इनकम टैक्स का रेड मारती है ना, तो वो ED के अंतर्गत आता है। ED ही उसको आदेश देती है रेड मारने के लिए, तो वो है परिवर्तनालय निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, साक्षात्कार। तो ये था 50 नंबर का, जिसका नॉन हिंदी है, साइंस या कॉमर्स वाले का, तो उसके लिए ये पेपर इस प्रकार का आप देख लीजिए, आपको सिलेबस पता चल जाएगा। संजीवनी तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि देवयानी, कच्छ और बृहस्पति शुक्राचार्य के बारे में प्रश्न तो आता ही है, 5-6 प्रश्न तो उससे है, तो आपको वो बिल्कुल सही हो सकता है। एक बार उसका कहानी पढ़ लीजिए, आपके पास किताब हो तो देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों को भी बताइए। कुछ हमसे मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।